हेलो जीनियस। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि इन तीनों को एम्बुलेंस मिल जाता है। वहां से सारी काम की चीजें वो लेकर वापस जाने वाले ही होते हैं कि सामने साइबर टूथ हेड टाइगर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तीनों टाइगर को देख के गांड फटी में भागने लगते हैं। टाई अपने गन से एक टाइगर को निपटा देता है। तीनों एक छोटी खाई जैसी जगह पर छिप जाते हैं। उस टाइगर को ऊपर से कुछ नहीं दिखता, फिर वो वापस चला जाता है। ईव बोलती है, मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए जाना ही होगा, मैं जा रही हूँ। सैम बोलता है, सिर्फ मैं ही इकलौता डॉक्टर हूँ यहाँ, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर तीनों टाइगर से डर लगने पर भी जोश को बचाने के लिए वापस जाने लगते हैं। पर वो बकचोद टाइगर सैम के सामने ही आ जाता है। सैम का फट के मुंह में आ जाता है। वो टाइगर उसको दबोचने के लिए कूदता है, पर वो झांटू छोटी खाई में गिर जाता है। दोनों भागने लगते हैं, पर वो टाइगर सामने आ जाता है। वो उनको खाने के लिए आ ही रहा होता है कि एक शिकारी वाला जाल में गिरकर मर जाता है। जाल को देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि यहाँ जाल किसने बनाया, शायद यहाँ कोई और भी है। ये सीन गेविन के प्लेन क्रैश के जस्ट बाद का है। गेविन के फैमिली उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए हैं। ईव अपने दोनों बच्चों को डैड के लिए लंच लाने के बहाने वहां से निकल देती है और गेविन को पूछती है, प्लेन क्रैश कैसे हो गया? गेविन बोलता है कि मुझे कुछ झलकें दिख रही थी, उसी के कारण मेरा प्लेन से कंट्रोल हट गया और प्लेन क्रैश हो गया। ईव बोलती है, ये प्रॉब्लम हम मिलकर ठीक करेंगे। गेविन टीवी में प्रोफेसर पीटरसेन का इंटरव्यू देख रहा है। वह प्रोफेसर उस सिंखोल से निकले बाज के बारे में बोल रहा है कि ये बाज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये हमारे टाइम का है ही नहीं। गेविन उससे मिलने का सोच रहा है। इजी अपने पापा गेविन को बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मोम का रिंग यहाँ मिला। गेविन बोलता है कि प्रोफेसर बोल रहा है कि वो बाज पास्ट से आए हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी मोम और जोश जहाँ है वहीं से बाज आए हैं और वहीं की झलके मुझे बीच बीच में दिखती है। हमें डॉक्टर नाथन को रेस्क्यू मिशन भेजने के लिए मनाना होगा। इजी पूछती है, हम उन्हें कैसे मनाएंगे, प्रूफ कैसे देंगे? गेविन बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। टाई सैम को ढूंढने के लिए ईव से फ्लैशलाइट मांगता है। ईव देखती है कि सैम और उसका बैग एक्सचेंज हो गया है। टाई पूछता है, क्या मेडिसिन वाला बैग तुम नहीं पकड़ी हो? ईव बोलती है, हाँ वो सैम के पास है। टाई बोलता है, हमें जोश को बचाने के लिए सैम को ढूंढना ही होगा। सुबह हो जाता है। डॉक्टर नाथन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से सिंखोल के बारे में बातें कर रही है। दूसरी तरफ गेविन और इजी प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं। गेविन उसे बोलता है कि शायद मुझे पता है वो बर्ड्स कहाँ से आए हैं। वो पूछता है कहाँ से आया है। गेविन उसे रिंग के बारे में बताता है और बोलता है कि सभी लोग जिंदा हैं और वहीं से बर्ड्स आए हैं। प्रोफेसर उसकी बातों को मजाक समझता है। गेविन बोलता है, अगर हमें बात करने का टाइम दोगे तो शायद तुम कुछ डिस्कवर कर सकोगे। फिर वो मान जाता है और दोपहर को बात करने का टाइम देता है। डॉक्टर नाथन के दो लोग गेविन पर नजर रख रहे हैं और ये सब वो दोनों देख लेते हैं। राइली जॉश को पानी पिला रही है। जॉश का हालत बहुत खराब है। ईव और टाई सैम को ढूंढ रहे हैं। बीच में थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से ढूंढने निकल जाते हैं। स्कॉट फोन में नेटवर्क ढूंढ रहा है। मैरी बेथ उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? स्कॉट बोलता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, हम किसी को मदद करने को बुला भी नहीं सकते। मैरी बेथ बोलती है, तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ थ्योरिस है। स्कॉट द मैट्रिक्स मूवी के बारे में बोलता है और घबरा जाता है। मैरी बेथ उसको समझाती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और पूछती है, क्या तुम ऑस्ट्रेलिया से हो? वो बोलता है, हाँ। मैरी बेथ बोलती है, तुम गलत समय में लॉस एंजेलिस घूमने आ गए। वो बोलता है, मैं घूमने नहीं आया हूँ, मैं लॉस एंजेलिस में ही रहता हूँ। मैरी बेथ गाड़ियों से अपना फ़ोन चार्ज करने जा रही है। यहाँ कोई भी गाड़ी काम नहीं कर रहा। फिर उसको एक मस्टैंग का जाना पहचाना कार दिखता है। वो तुरंत उसका डिक्की चेक करती है। उसमें हीरोइन कोकीन मिलता है। वो उस गाड़ी के मालिक को जानती है। ये है वेरोनिका, जिसके पापा भेड़िया के अटैक से मारे गए थे। मैरी बेथ दोनों बच्चों से बोलती है, तुम्हारे पापा के लिए बहुत बुरा लगा। दोनों अपने पापा के मृत्यु से ज्यादा दुख नहीं दिख रहे हैं। मैरी बेथ उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों उस मस्टैंग कार के मालिक को देखे हो? वेरोनिका बोलती है, हमने नहीं देखा। मैरी बेथ उसकी छोटी बहन से पूछती है, पर वेरोनिका फट से बोलती है कि उसने भी नहीं देखा। ये है उसकी छोटी बहन लिली। वेरोनिक बोलती है कि लिली गूंगी है, वो नहीं बोल सकती। मैरी बेथ बोलती है, अगर वो दिखेगा तो बताना। फिर वेरोनिका मैरी बेथ को लिली को संभालने बोलती है, क्योंकि वह अपने पापा को दफनाने के लिए उसे ढूंढने जाने वाली है। मैरी बेथ मान जाती है और लिली को एक चॉकलेट बार खाने के लिए देती है। ईव और टाई को आखिरकार सैम मिल जाता है, पर वो गिर जाने के कारण नहीं उठ पा रहा है। वो मेडिसिन वाला बैग ईव को देता है और बताता है क्या क्या करना है, पर ईव बोलती है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर दोनों सैम को उठाकर आने लगते हैं। राइली अपने पापा का वेट कर रही होती है। तभी स्कॉट उसे पूछता है, क्या तुम मेरी बाथरूम बड़ी बनोगी? मैं भेड़िया भरे हुए जंगल में अकेले हगने नहीं जा सकता, कोई रखवाली पार्टनर चाहिए। राइली बोलती है, तुम्हारे पास शॉवेल है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्कॉट बोलता है,
मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, प्लीज चलो। राइली बोलती है, मैं जॉश का ध्यान रख रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। तभी वेरोनिका अपने पापा को ढूंढकर दफनाने के लिए स्कॉट से शॉवेल मांगती है। स्कॉट उसे शॉवेल दे देता है और बोलता है कि भेड़िया खाना को अपने गुफा में नहीं ले जाते हैं, तुम्हारे पापा यहीं आसपास ही मिल जाएंगे। राइली पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोलता है, मैं एंथ्रोपोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी में मास्टर हूँ। वेरोनिका स्कॉट को अपने साथ जाने को बोलती है। वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। राइली मुस्कुरा के स्कॉट को बोलती है, तुम्हें तुम्हारी बाथरूम बड़ी मिल गई, जाओ। फिर दोनों वेरोनिका के पापा का लाश ढूंढने निकल जाते हैं। स्कॉट वेरोनिका को बोलता है, तुम अभी बहुत स्ट्रेस में हो। मैं जब भी स्ट्रेस में होता हूँ मैं ये मरीजुआना ड्रग्स लेता हूँ। फिर दोनों एक लकड़ी पे खून देखकर उधर जाने लगते हैं। सैम और टाई दोनों की हालत खराब है, इसलिए सैम और टाई ईव को मेडिसिन लेकर जोश को बचाने के लिए जाने को बोलते हैं। फिर ईव भागते हुए जोश को बचाने के लिए जाती है। वह जोश के पास आ जाती है और उसके चोट पर एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाती है। ये दोनों एक कार रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसका नाम बिली है और इसका नाम टॉनी है। मैरीबेथ दोनों को बोलती है कि ये लिली है और ये बोल नहीं सकती, क्या तुम दोनों इसका ध्यान रखोगे? दोनों मान जाते हैं। मैरीबेथ बोलती है, इसकी बहन थोड़ी समय के बाद आ जाएगी, तब तक अच्छे से इसका ख्याल रखना। दोनों हाँ बोलते हैं। मैरीबेथ उस मस्टैंग कार के ओनर के बारे में पूछती है। दोनों बोलते हैं, हमने नहीं देखा। टॉनी लिली को डाउनलोडेड यूट्यूब वीडियो दिखाने के लिए अपना फोन देता है। डॉक्टर नाथन और एडम मार्कमैन सोच रहे हैं कि गेविन और इस लाइट के बीच कुछ तो कनेक्शन है। लाइट के अंदर भेजे ड्रोन को उसने कैसे देखा? गेविन इसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है। फिर वो दोनों जासूस गेविन और प्रोफेसर के बारे में इनको बताते हैं। गेविन अपनी वाइफ ईव की झलक देखता है। वह इजी को बताता है कि तुम्हारी मॉम को मैंने देखा, वो ठीक है। फिर आंटी जेसिका पूछती है, क्या हुआ? इजी उसको गले लगाकर बोलती है, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, खासकर जोश को ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर गेविन को प्रोफेसर सैन कॉल करके बताता है कि ईव का रिंग चोरी हो गया। फिर गेविन उसके पास जा ही रहा होता है कि रास्ते में होमलैंड सिक्योरिटी के वही दोनों लोग जो उसकी जासूसी कर रहे थे आ जाते हैं और गेविन को साथ में ले जाते हैं। इजी और जेसिका पूछते हैं, क्या हुआ? गेविन बोलता है, टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर वो गेविन को ले जाते हैं। ईव अकेले मेडिसिन लेकर आई। ये देखकर राइली उससे अपने पापा के बारे में पूछती है। ईव बताती है कि तुम्हारे पापा एक पहाड़ से गिर गए, वो चल नहीं पा रहे। फिर राइली नाराज होकर बोलती है, तुम उन्हें छोड़कर क्यों आई? फिर वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ सैम और टाई थककर एक जगह रुक जाते हैं। टाई को जोर जोर से खांसता देखकर सैम उससे पूछता है, तुम्हें क्या बीमारी है? टाई बोलता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस लंबा चलने के कारण है। सैम बोलता है, तुम्हारे सिम्पटम्स देख के लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हो और तुम अकेले मुझे नहीं ले जा पाओगे। टाई बोलता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पर सैम बोलता है, तुम क्लियरिंग में जाओ और किसी और को बुलाओ हेल्प करने के लिए। टाई बोलता है, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर दोनों को अचानक कुछ आवाज सुनाई देता है। वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम है लूकस। वेरोनिका और स्कॉट को अभी तक लाश नहीं मिला है। रात होने से पहले इनको क्लियरिंग में जाना होगा, पर वेरोनिका ढूंढ कर ही जाऊंगी बोलती है। स्कॉट अलग अलग होकर ढूंढते हैं बोलता है, ताकि जल्दी से मिल सके। फिर स्कॉट को कैमल्स दिखता है। वो कैमल्स तारपेट वाली दलदल की ओर जा रहे हैं। स्कॉट उनकी डायरेक्शन चेंज करके उनको बचाता है। दोनों वहाँ कैमल्स देखकर चौंक जाते हैं। तभी अचानक वेरोनिका को उसके पापा का लाश दिख जाता है। उसका हाथ अलग हो गया है। वेरोनिका उसको दफनाने के लिए गड्ढा करने लगती है। वो रो रही है। दूसरी तरफ वो दोनों बकचोद गेविन को डॉक्टर नाथन और एडम के पास ले आता है। दोनों ने ही ये रिंग टेस्ट करने के लिए चोरी किए थे। वह बताती है कि ये रिंग 10,000 साल पहले का है। फिर गेविन समझ जाता है कि वो लोग पास्ट में हैं। एडम बोलता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट वाले दिन ही मोहावे में सिंखोल हुआ था और तुम्हें हमारे ड्रोन के बारे में कैसे पता चला? गेविन बताता है कि उसको एक्सीडेंट वाले दिन से ही झलके दिखना चालू हुआ है। इसी झलक से मैंने ड्रोन और लोगों को देखा और इसी से मुझे रिंग मिला। डॉक्टर नाथन बोलती है, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। वो क्या दिखाएंगे सोचने लगता है। लिली यूट्यूब वीडियोस देख रही है। तभी वेरोनिका वहां आ जाती है। उसके आने पर लिली खुश नहीं है। लिली को संभालने के लिए वेरोनिका दोनों को थैंक यू बोलती है। फिर लिली को फोन वापस देने को बोलती है। वो फोन वापस कर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वेरोनिका लिली से पूछती है, क्या उन्होंने तुमसे कुछ पूछा? लिली के कुछ न बोलने पर गुस्सा होकर पूछती है, तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? लिली बोलती है, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वेरोनिका सबसे झूठ बोली है कि लिली गूंगी है। वो लिली को किसी पर भरोसा नहीं करने को सिखा रही है। स्कॉट राइली को कैमल्स के बारे में बताता है। वो कैमल्स 10,000 साल पहले हुआ करते थे और वही पास तारपेट भी था जो लॉस एंजेलिस में है। राइली बोलती है, तुम्हें लगता है कि हम लॉस एंजेलिस में ही हैं? स्कॉट बोलता है, हाँ, पर 10,000 साल पहले है।
पर राइली कुछ काम है करके वहां से चली जाती है और ईव को बोलती है, मेरे पापा कहाँ हैं? बताओ, मैं उन्हें लाने जाऊंगी। ईव बोलती है, तुम अकेले नहीं जा सकती। तभी सैम, टाई और लूकस आ जाते हैं। राइली अपने पापा को गले लगा लेती है। सैम ईव से पूछता है, जोश कैसा है? ईव बताती है, हमने उसे मेडिसिन और इंजेक्शन दिए हैं। फिर वो सब सैम की इलाज करने के लिए उसको लेटाने के लिए बस में ले जाते हैं। लूकस ने सैम को लाने में हेल्प किया। मैरीबेथ लूकस को बोलती है, तुम्हारा मस्टैंग कार देखने के बाद से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लूकस बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है, तुम लॉस एंजलिस में ड्रग डील करने वाले थे, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ने के लिए लॉस एंजलिस आई थी। लूकस गुस्से में, तुम मेरे से दूर रहो, बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं पर टॉनी आकर मैरीबेथ से पूछता है, क्या यही वो लड़का है जिसे तुम ढूंढ रही थी? और ये है कौन? मैरीबेथ बोलती है, हाँ ये वही है, ये मेरा बेटा है। देख रहे हो, पुलिस का बेटा ड्रग डीलर, वाह। सैम को बस में लेटा देते हैं। टाई उसके लिए पानी लेने चला जाता है। ईव उसको थैंक यू बोलती है। राइली पापा के लिए कुछ करने के लिए पूछती है। वो बोलता है, मुझे बस अब रेस्ट करना है। जोश थोड़ा ठीक हो गया है। ईव उसे ठीक होता देख बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नाथन गेविन को अपने तैयार किए जेट्स को दिखाने लाई है। बहुत समय से जेट्स तैयार है, पर अभी तक उन्होंने कोई रेस्क्यू मिशन इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनको पता नहीं था कि सिंकहोल से गिरने वाले लोग जिंदा हैं। पर गेविन के कारण वो अब वहाँ पहली बार रेस्क्यू मिशन भेजने जा रहे हैं। बहुत सारी बकचोद चीजें हो रही हैं। गेविन को झलके दिखना, लीली को गूंगी बोलकर वेरोनिका का सबसे कुछ बातें छुपाना। जोश ठीक हो रहा है, पर अब सैम की फटी पड़ी है। सब सोच रहे हैं कि ये 10,000 साल पहले पहुंच गए। इस भोसड़ी वाला सिंकहोल का राज क्या है? तो अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।